एग्ज़ाम्स बहुत क्लोज़ आ चुका है। फाइनल एग्ज़ाम्स का टाइम है। स्टूडेंट्स सारे आप लोग बहुत नर्वस हैं। मैं जानती हूँ कि कैसे पढ़ना है। इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमें रिवीजन भी करनी है, कुछ नए चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं और आप पैनिक कर रहे हो, बट नो नीड टू पैनिक बिकॉज टुडे आई हैव कम अप विद फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन जिसको कि आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएंगे एंड आप बिल्कुल नर्वस नहीं रहोगे। सो बहुत शॉर्ट और ब्रीफ में मैं बताने जा रही हूँ। नंबर 1 पॉइंट इज़, जब आप टाइम टेबल सेट करते हो, जब स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, बच्चों को मैंने देखा है अक्सर, जब वो टाइम टेबल सेट करते हैं तो वो अपने जो आवर्स वो जनरली दे गिव फॉर द एग्जाम्स, उससे ज़्यादा आवर्स का वो टाइम टेबल सेट कर देते हैं। लाइक दे विल राइट कि मैं 8 आवर्स पढ़ूंगा, मैं 7 आवर्स पढ़ूंगा। ऑल्दो आपकी जो नॉर्मल रूटीन है, जो डेली टाइम टेबल है, उसमें आप 2 to 3 आवर्स ज़्यादा नहीं पढ़ते। बट व्हेन यू सेट योर टाइम टेबल, क्यों टाइम टेबल फेल हो जाते हैं? दिस इज़ द रीज़न। सो पहला पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप टाइम टेबल सेट कर रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, सो आप जो आवर्स आप देते हो 2 to 3 आवर्स, ट्रस्ट मी, वही आवर्स आप अपने टाइम टेबल में सेट करो कि मैं उतना ही पढ़ूंगा। बट गिव दैट 2 to 3 आवर्स विद फुल डेडिकेशन। ओके, वो आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना है। आप उतने ही आवर्स दो, 3 आवर्स दो, 2 आवर्स दो, वट एवर यू कैन। ना एग्ज़ाम के टाइम टेबल को कंसिडर ज़रूर करें। जो एग्ज़ाम पहले ही है, उस एग्ज़ाम की तैयारी, उस एग्ज़ाम के रिविजन्स आपको जल्दी लेने हैं ना। उस 2-3 आवर्स में आपको, अगर आपकी 3 आवर्स हैं तो 2 आवर्स में आपको नए लेसन कंप्लीट करना है और 1 आवर में आपको पुराने लेसन को रिवाइज करना है। दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू सेट योर टाइम टेबल। और एक भी दिन आपको इस बीच में आपको हॉलीडे नहीं लेनी, आपको लीव नहीं लेना, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत क्लोज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फाइनल, क्योंकि अगर आप 9-10 तक हो, अगर आप 9-10 के स्टूडेंट हो तो आपके पास 13 to 14 चैप्टर्स या 12 to 13 चैप्टर्स होंगे रिविजन। तो देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसमें से थोड़े टाइम इंक्रीज कर लो। अगर आप 2-3 आवर्स पढ़ते हो तो मेक इट 4 to 5 आवर्स एटलीस्ट, सो डैट आप एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ज़रूर रिवीजन करो, 2 सब्जेक्ट को ज़रूर टचअप करो। एंड सेकेंडली मैथ्स के लिए आप सेपरेटली 1 आवर दो। बट अगर आप 6, 7, 8, बिकॉज बहुत छोटे बच्चों को तो ज़रूरत ही नहीं है, तो अगर आप 6, 7, 8 के स्टूडेंट हो तो आप जितने आवर्स देते हो उसमें 1 आवर की एडिशन भी काफ़ी है। और अगर वो भी आपसे नहीं दी जाती है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि उसको प्लान करो कि आप एक सब्जेक्ट का टचअप करो, दूसरा मैथ्स करो, और उसके बाद तीसरे का एक नया, अगर आप नए एक सब्जेक्ट का नया लेसन कर रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट का पुराना लेसन को रिवीजन रखो और मैथ्स के लिए अलग से टाइम टेबल रखो। इन दिस वे यू मेक अ फॉर्मेट, क्योंकि अभी भी आपके हाथ में 1 मंथ होगा या एटलीस्ट 15 to 20 डेज ज़रूर होगा फाइनल के लिए। उस हिसाब से आप प्लान करो कि आपके पहले एग्ज़ाम कौन सा है, और डेली बेसिस में आपको 2 सब्जेक्ट्स विथ मैथ्स आपको ज़रूर रखना है। इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स इन माइंड, इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स, डेफिनेटली आपका आने वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। एनी गाइडेंस, एनी हेल्प इफ़ यू नीड, you can contact me, you can message me through YouTube. I'm there to help you out. I hope you all does your best. Thank you.